रूस के Su-57 के भारत पहुंचने के साथ ही भारत Su-57 के साथ कुछ ऐसा करेगा, इस बात का अंदाजा ना सिर्फ दुनिया को बल्कि खुद रूस को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, जो भारत ने इस वक्त कर दिखाया है। इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से रूस का Su-57 पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल भारत ने Su-57 के साथ किया ही कुछ ऐसा है जिसको लेकर के अब इसे बहुत डेडली कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। जो अमेरिका अब तक सिर्फ भारत और रूस के बीच Su-57 डील से ही बौखला उठ रहा था, उसके लिए यह खबर और भी ज़्यादा बड़ी होने जा रही है, क्योंकि भारत ने फाइनली Su-57 का वो इस्तेमाल किया है जो अब तक खुद रूस भी नहीं कर पाया है। और इसको लेकर के रूस लगातार भारत से संपर्क भी साध रहा था, लेकिन फाइनली भारत ने अब वो कर दिखाया है जिसे करने की कोशिश रूस लंबे समय से खुद भी कर रहा था। दरअसल भारत की धरती पर उतरने के साथ ही Su-57 ने आसमान में वो गर्जना, वो दहाड़ लगाई है जिसे सुनने के बाद भारत के दुश्मनों का दिल बैठ चुका है। ना सिर्फ इतना, बल्कि भारत यही नहीं रुका। भारत ने Su-57 के भारत पहुंचने के साथ ही इससे वो काम किया है जिसे अब तक रूस क्या दुनिया का कोई भी देश करने की सोच भी नहीं सकता था। दरअसल भारत ने इसमें अपनी सबसे ज्यादा एडवांस कहे जाने वाली डेडली कॉम्बिनेशन जो क्रिएट करती है, वो ब्रह्मोस NG मिसाइल को Su-57 के साथ लगा करके फायर कर दिया है। और यह बहुत सटीकता के साथ 280 किलोमीटर दूर स्थित अपने मूवेबल टारगेट को बिना 1 इंच इधर उधर किए सटीक रूप से निशाना बनाने में कामयाब हो चुका है। और अब तक की सबसे बड़ी सटीकता के साथ Su-57 के अंदर यह कामयाबी मानी जा रही है। दरअसल रूस अपने Su-57 में पहले से ही कई वॉरहेड मिसाइल्स का उपयोग कर रहा है, लेकिन सबसे अहम मिसाइल जो है भारत और रूस दोनों की, वो है ब्रह्मोस। अब तक रूस ने ब्रह्मोस को इसमें नहीं इक्विपाइड किया था, अब भारत ने फाइनली इसे चंद घंटों के अंदर ही करके दिखा दिया है, जिसके बाद से अब इसको लेकर के चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। दरअसल Su-57 अपने आप में बहुत डेडली फाइटर जेट माना जाता है, बहुत ही खतरनाक और 5th जनरेशन उन्नत दर्जे का यह फाइटर जेट है। लेकिन इसके साथ ही ब्रह्मोस NG मिसाइल का जुड़ जाना इसे और भी ज़्यादा घातक बना रहा है। और अब भारत ने वो कर दिखाया है जिससे दुनिया के कई देशों की जो कमर है वो डोल चुकी है। इन देशों की हालत ख़राब हो चुकी है। चीन जैसे देश जो अब तक इस चीज़ को लेकर के ये मान रहे थे कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट और उसमें फिर ब्रह्मोस लगाने में लंबा समय लग जाएगा, वो सपना और वो सोच दोनों को चकनाचूर भारत ने कुछ घंटों में ही कर दिया है। और ये खबर इस वक्त बहुत तेज़ी से दुनिया भर के न्यूज़ मीडिया चैनल्स को लिए एक बहुत सनसनीखेज खबर के रूप में सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, इसको लेकर के भारत ने किस जगह पर यह निशाना बनाया है और किस तरीके से भारत यह करने में कामयाब हो सका है। और आखिरकार रूस अगर इतना आसान था क्या, तो भारत जो इसे कर दिखाया है, क्या रूस ने अब तक इसे करने की कोशिश क्यों नहीं की थी, बताएंगे आपको इस वीडियो में, क्योंकि यह बहुत ही कठिन और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ थी जिसे भारत ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सीधी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, रूस का यह सबसे एडवांस Su-57 फाइटर जेट दुनिया के एडवांस फाइटर जेट में काउंट किया जाता है, या यूँ मान लीजिए कि सबसे डेडली कॉम्बिनेशन इसी फाइटर जेट का ब्रह्मोस के साथ जो भारत ने तैयार करने की टारगेट किया है, उससे पहले रूस इसे अपने देश में यूज़ कर रहा था। लेकिन रूस इसमें अब तक जो मिसाइलें यूज़ कर रहा था वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। दरअसल रूस इनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में R-77M मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी मारक क्षमता लगभग 110 से 160 किलोमीटर की रेंज मारी जाती है। साथ ही रूस इसमें एयर टू एयर के लिए R-74M और साथ ही साथ K-77M इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही साथ रूस इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में KH-38M जो कि
40 से 70 किलोमीटर की रेंज वाली और ये एंटी टैंक और मोबाइल लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइल के रूप में था। साथ ही KH-59 MK2 और साथ ही KH-47 MK2 किंजल मिसाइल का इस्तेमाल अब तक रूस इसमें कर रहा था। हालांकि रूस ने भारत को लेकर के इस बारे में पहले भी कई दौर की वार्ता की थी, जिसमें रूस ने कहा था कि AI आधारित टारगेटिंग सिस्टम को ब्रह्मोस NG के साथ टारगेट करके हम इसे Su-57 में लगाना चाह रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग पर रूस कई बार विचार भी किया था। लेकिन फाइनली अब जाकर के इस पर बहुत बड़ी खबर रूस नहीं बल्कि भारत की तरफ से सामने आ चुकी है। दरअसल रूस से Su-57 भारत ने जैसे ही लिया उसके बाद से यह भारत पहुंचने लगे और इसको लेकर के अब जो फाइनली खबर आ रही है वो ये है कि भारत अब इसमें अपने खुद के वॉरहेड का इस्तेमाल करने जा रहा है। यानी कि यूँ मान लीजिए कि Su-57 तो रूस का होगा और इसके 12 जिन जगहों पर वॉरहेड लगाने होंगे, अब 12 जगह पर लगने वाले वॉरहेड के जगह पर रूसी मिसाइलों की जगह भारत अपनी खुद की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। और ये कौन कौन सी मिसाइलें अब इसमें भारत इस्तेमाल करने जा रहा है, ज़रा आप वो भी जान लीजिए। भारत इसमें अपनी सबसे घातक अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, जो कि एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में आती है। इसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर के आसपास पहुंचती है। वहीं भारत इसमें पाइथन 5 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत इसमें KH-59 ME मिसाइल जो कि टीवी गाइडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल के रूप में जानी है, इसे भी इस्तेमाल कर रहा है। और साथ साथ अब इसके अंदर KH-29T मिसाइल का भी भारत इस्तेमाल करने जा रहा है। और साथ ही इसमें अब भारत जो नया कुछ ऐड करने जा रहा है वो बहुत ख़ास होने जा रहा है। दरअसल भारत इसमें एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल का भी इस्तेमाल करेगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल KH-31P मिसाइल जो कि रडार सिस्टम को ट्रेस करके उसे निशाना बनाती है, ये मिसाइल का भी भारत इसमें प्रयोग करने जा रहा है। साथ ही साथ नगरम न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी भारत इसमें इस्तेमाल करेगा। और रुद्रम जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में जानी जाती है और सेंसर गाइडेड मिसाइल है जो कि AI इनबिल्ट आधारित हैं। इन सभी मिसाइलों का भारत अब Su-57 में इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आती है कि क्या भारत इसे यूं ही हुक में टांग करके इन्हें लॉन्च कर देगा? ऐसा नहीं होता है। दरअसल 5th जनरेशन फाइटर जेट की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके सारे वॉरहेड इनविजिबल होते हैं, यानी कि इन्हें बाहर से नहीं दे सकते हैं, ये इसकी सरफेस के अंदर ही इंस्टॉल किए जाते हैं। और इन 12 वॉरहेड पॉइंट में Su-57 के पास 12 वॉरहेड पॉइंट हैं, जहां पर इन फ्यूचर भारत अपनी सारे एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के हर चीज़ें तैनात करने वाला है। यानी कि इसमें लगने वाले सारे वॉरहेड इंडिया के खुद के होने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत अब भारत ने ब्रह्मोस से की है। जी हाँ, ब्रह्मोस NG वही मिसाइल है जिसे खुद रूस भी अपने Su-57 में इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसको लेकर के भारत इस पर लगातार कई टेस्ट अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम से और कई जगहों पर से इसे लॉन्च कर चुका है NG मिसाइल को। साथ साथ भारत ने इसे फाइटर जेट से भी लॉन्च कर चुका है, लेकिन अब इसे Su-57 में भारत इंस्टॉल करने जा रहा है। और इसी को लेकर के भारत ने यह सबसे बड़ी और अहम कड़ी के रूप में यह पहली टेस्टिंग की है ब्रह्मोस NG की, अब Su-57 में इंटीग्रेट करके। हालांकि आपको बता दें कि यह पहले स्तर का टेस्ट था। खैर, अब इसकी बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं कि असल में हुआ क्या है। दरअसल भारत को Su-57 के अंदर ब्रह्मोस NG को लगाना है और इसको लेकर के भारत इन फ्यूचर इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाला है। और इसलिए भारत ने सबसे पहले ब्रह्मोस NG का ही परीक्षण Su-57 के साथ कॉम्बैट करके किया है। यानी कि जैसे ही इसका मतलब ये होता है, इसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है। दरअसल प्रोसीजर ये होता है कि किसी भी अगर मिसाइल को किसी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना है तो पहले उस फाइटर जेट में उसे लगा करके टेस्ट किया जाता है। 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 बार टेस्ट किया जाता है, और जब तक वो सटीकता से उस स्थान को भेद नहीं देती है। और जैसे ही वह सटीकता के साथ स्थान को भेदना शुरू करती है, फिर इसके आगे का प्रोसीजर शुरू होता है, जो होता है इसे प्रॉपरली उसके साथ इंटीग्रेट करना और उसे वॉरहेड पॉइंट पर एग्जैक्टली उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसे फिक्स करना, ताकि वो बहुत ही सटीकता और टारगेट के साथ ही अपने निशाने को भेज सके। और ऐसा ही किया है भारत ने। दरअसल भारत ने यह पहले स्तर की टेस्टिंग की थी ब्रह्मोस NG की Su-57 में लगा करके, जो पूरी तरीके से सटीक और सफल रही है। बता दें, भारत ने एक डमी
अपना खुद का एक डमी जो टारगेट है वो क्लियर किया। उसके बाद लगभग 280 किलोमीटर दूर से SU-57 में ब्रह्मोस NG को यहाँ से लॉन्च किया जाता है और इसके बाद यह अपनी फुल रफ्तार में सुपरसोनिक स्पीड से जा करके उस स्थान को, जो कि एक मूवेबल पॉइंट था, बता दें कि इसे मूवेबल भारत ने खुद बना करके रखा कि क्या कि अगर टारगेट चेंज होता है तो क्या उस स्थिति में ब्रह्मोस NG SU-57 से लॉन्च करने पर सटीकता से क्या उसे हिट कर पाएगी। और इसी चीज़ के लिए इसे लगभग 280 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रह्मोस NG की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 290 किलोमीटर दूर तक की वो रेंज को मार कर सकती है, यानी कि 290 किलोमीटर दूर तक यह मारक क्षमता रखती है। और इसके साथ ही जो सबसे अहम इसका टेस्टिंग पॉइंट था वो बिल्कुल अलग था, अब तक की किसी भी टेस्टिंग से अलग बताया जा रहा है। दरअसल भारत ने इसके रास्ते में दो ऐसी चीज़ें रखी थी जो दोनों रास्ते में बाधा के रूप में थी। इसके बावजूद ब्रह्मोस NG ने उन दोनों बाधाओं को पार करते हुए, यानी कि वो रास्ते में रोड़े के रूप में थे, उन्हीं से अलग होते हुए ब्रह्मोस NG ने अपना रास्ता बनाया और फिर जाकर के पर्टिकुलर उसी टारगेट को एग्जैक्टली हिट करने में कामयाब हुआ है जिसे भारत खुद हिट करना चाह रहा था। और इसके बाद से यह भारत की सबसे बड़ी और अहम कामयाबी है। दरअसल भारत ने उसके एग्जैक्ट जिस जगह पर, यानी कि जो अपना डमी टारगेट भारत ने तैयार किया था, उसके किस एग्जैक्ट जगह को पिन पॉइंट करके निशाना बनाना है यह भी फिक्स किया था। और उसने एग्जैक्टली वहीं पर अटैक करते हुए इसने पूरी सफलता के साथ 100% सफलता के साथ यह काम पूरा किया है। इसके बाद से ये एक बहुत बड़ा अहम भारत को पड़ाव प्राप्त हो चुका है। इसका साफ मतलब ये है कि इन फ्यूचर भारत में अब ब्रह्मोस NG को और भी SU-57 के साथ टेस्ट करने जा रहा है। हालांकि जैसे ही 2 से 4 टेस्ट इसकी पूरी सफलता के साथ हो जाएंगे, इसके बाद भारत ब्रह्मोस NG को फाइनली SU-57 के वारहेड पॉइंट के रूप में एक स्थान स्पष्ट कर देगा। और इसके बाद से भारत और भी मिसाइलों को इसी तरह से टेस्ट करने जा रहा है, यानी कि अब वो दौर शुरू हो चुका है जब भारत अपनी क्षमता और शक्ति प्रदर्शन में एक बार फिर से लग चुका है। दरअसल अब SU-57 की दहाड़ हर कोई सुनेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि असल में SU-57 की ताकत क्या है। दरअसल रूस ने भले ही SU-57 को तैनात किया हो, बनाया हो, लेकिन उसमें लगने वाले वॉरहेड ही सबसे ज़्यादा डिसाइड करेंगे कि उसकी मारक क्षमता कितनी सटीक है और किन किन जगहों को वो निशाना बना सकता है। हालांकि अब खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत जल्द ही SU-57 के अंदर गौरव ग्लाइड बम को, जो कि बिना किसी इंजन पर, बिना किसी के टारगेट को लगभग 100 किलोमीटर दूर तक जा करके हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको ही टेस्टिंग अब SU-57 के अंदर भारत जल्द ही करने जा रहा है। भारत एक एक करके लगभग अपनी सभी मिसाइलों और एंटी रेडिएशन, एंटी शिप मिसाइल, साथ ही साथ एंटी टैंक मिसाइल, इन सभी का परीक्षण SU-57 से करेगा, जो कि बेहद एडवांस होने जा रही हैं। और ये वॉरहेड के रूप में भारत खुद भी इस्तेमाल करेगा और इन फ्यूचर इसकी टेक्नोलॉजी भारत ना सिर्फ अपने तक सीमित रखेगा बल्कि रूस के साथ भी साझा करने जा रहा है। हालांकि इसके पीछे सबसे जो अहम चीज़, किरदार जो सामने आया है वो कोई और नहीं बल्कि इसमें बता दें कि रूसी वैज्ञानिकों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि रूसी वैज्ञानिक पहले से ही SU-57 के नासिक स्थित HAL यूनिट के लिए काम कर रही हैं और यहाँ पर बहुत ही मास लेवल पर काम चल रहा है और यहीं पर इसे इंटीग्रेट करने का काम भी चालू है। और साथ साथ SU-57 की फर्दर डेवलपमेंट जो भी आपको देखने को मिलेंगी वो मोस्टली नासिक स्थित HAL यूनिट से ही जुड़ी होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहीं पर इसका सबसे अहम टेस्टिंग होने वाली है। और जब सारी ये वॉरहेड की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद फाइनली ये तैयार हो जाएगा भारतीय एयरफोर्स के इस्तेमाल करने के लिए। तब भारतीय एयरफोर्स को फाइनली SU-57 को उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा। और ये है जो अहम खबर इस वक्त सामने रही है कि ब्रह्मोस NG, जो कि सबसे घातक मिसाइल बन जाती है, या यूँ कह लीजिए भारत के ब्रह्मोस को लेकर के दुनिया भर में किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर एक देश ब्रह्मोस की ताकत को जानता है। खुद अमेरिका भी किसी अगर मिसाइल से डरता है तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल। जब नाम ब्रह्मोस कहा जाता है तो दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं, खैर नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझते हैं कि कौन ऐसे देश हैं जिन्हें कानो कान भनक तक नहीं लगती और उनके देश में मिसाइल घुस जाती है। और यही हुआ है हाल फिलहाल में ब्रह्मोस की तरफ से, और यही ब्रह्मोस अपनी ताकत एक बार फिर से इसके साथ जुड़ करके और दिखाएगी। दरअसल आप खुद सोचिए, जब
एक ऐसा फाइटर जेट जो लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार रखने वाला हो और उस फाइटर जेट से ब्रह्मोस को लॉन्च किया जाएगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी मारक क्षमता जो कि 290 किलोमीटर तक है वो और भी ज़्यादा डेडली और भी ज़्यादा सटीकता के साथ ज़्यादा दूर तक की हो जाएगी। क्योंकि जब आसमान से किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसकी रेंज ईजिली बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जो इसे 290 किलोमीटर तक ही इसको सतह से सतह मार करके चेक किया गया है, लेकिन अगर इसे आसमान से दागा जाता है तो यह लगभग 350 किलोमीटर तक की रेंज को बड़ी ईजिली कवर कर सकती है। हालांकि भारत अब इन फ्यूचर में इसकी और अधिक दूरी की रेंज पर भी टेस्टिंग करने जा रही है, यानी कि इसकी मारक क्षमता भले ही 290 किलोमीटर तक है, लेकिन अब इसे 300 से ऊपर के टारगेट को भी हिट करने के लिए कैपेबल बनाने की तैयारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इन सब चीज़ों को करके बहुत सटीक काम कर रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।